हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताएंगे। आज हम उनकी सभी उनके बारे में फुल चर्चा करेंगे। फर्स्ट ये है कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। उसने 1818 को मुल्तान, 1819 को कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। उन्होंने 1818 को मुल्तान, 1819 को कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो 1798 में एक अफगानिस्तान का शासक आया था, जमान शाह, जो कि पंजाब पर आक्रमण किया था, लेकिन वापस जाते समय उसकी जो तोप थी वो चिनाब नदी पर गिर गई। तो जो रणजीत सिंह थे उन्होंने उसे निकलवा कर उसे जमान शाह के यहाँ वापस भिजवा दिया और उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर का अधिकार करने की अनुमति दे दी। और 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाई। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। खड़क सिंह को अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों, संधवालिया सरदार जिसमें चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु, संधालिया सरदार और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। तो 1839 में रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा और खड़क सिंह को अफीम खाने की आदत थी। तो खड़क सिंह के शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, एक संधवालिया सरदार और एक डोगरा बंधु के मध्य प्रतिद्वंदिता हो गई और पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, मतलब इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं लिया गया कि कौन जीता गया कौन हारा गया। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसमें अंग्रेजी सेना लॉर्ड डफ थे का नेतृत्व और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अब महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया
उन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया और रूस की यात्रा भी की। 1843 से 1849 तक महाराजा दिलीप सिंह थे। इन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की भी यात्रा की और इनका निधन 1893 में फ्रांस में हो गया, पेरिस में। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह का पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज पंजाब को अपने में मिला लिए और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिए। पंजाब की ब्रिटिश सरकार साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। तो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज पंजाब को अपने में मिला लिए। अब पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 69 में हुआ था। इस युद्ध में ये युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली विजयी हुआ था और उस टाइम अंग्रेजी गवर्नर वेरेलेस्टर था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। उस टाइम अंग्रेजी गवर्नर वेरेलेस्टर थे और जो कि मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और तथा कन्नड़ वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकार्ट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया और 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नो, पोलीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वेरेलेस्टर के मध्य हुआ, जो कि मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ, जो हैदर अली, निजाम और मराठा तीनों अंग्रेज के विरुद्ध लड़े और जिसमें मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की मृत्यु का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तितुनतिनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि के दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तो जो कि टीपू सुल्तान है वो श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक
मंगलौर की संधि के साथ समाप्त। आइए हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम कब हुआ था? 1767 से 1769। द्वितीय हुआ था 1780 से 1784। प्रथम मद्रास की संधि के साथ, द्वितीय मंगलौर की संधि के साथ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक था, और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। इसके कुल के सदस्यों में वेल्लोर में कैद कर दिया गया। तो जो टीपू सुल्तान के कुल के जो सदस्य थे उन्हें वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना ने वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर की जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की, और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर तथा श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी में मिला लिया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 जो कि मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो कि हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वेरेस्टस थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 जो कि हैदर अली की और निजाम और मराठा और एक साइड अंग्रेज थे, जो कि मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया, मेरठ के निकट सरधना में कराया था। जो बेगम समरू थी उन्होंने एक चर्च का निर्माण सरधना में कराया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहॉट सार्वे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी, और बेगम समरू सरधना की अपने पति की मृत्यु के बाद शासिका बनी थी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था? श्रीनगर। इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकरचकिया मिसल में हुआ था, और महाराजा रणजीत सिंह और अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों के मध्य 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रयास यह हुआ था कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया, परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा था, रणजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार मिली। 1818 में मुल्तान, 1829 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जोड़ा। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। इन्होंने 3 राज्य जीता था, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ये देखिए यूपीपीसीएस की 1997 में ये प्रश्न पूछा गया, ये 2004 में। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो उन्होंने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी उनके पुत्र खड़क सिंह थे, जो कि झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। नेक्स्ट है, सिख राजा का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम
शासक थे। कई बुक में दलीप सिंह, कहीं दिलीप सिंह दिया रहता है। सिख राजा का अंतिम राजा ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो उनकी अंत्येष्टि नासिक में हुई थी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि उनका अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, तो उन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई, वो कभी रूस नहीं गए, उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, वो सिख धर्म छोड़कर ईसाई भी गए थे। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में 3 का परिषद का सदस्य नहीं था। सर हेनरी लॉरेंस भी उसके सदस्य थे, जॉन लॉरेंस यानी कि पहला और ये चौथा जो कि सदस्य नहीं थे। पूछा है, प्रथम आंग्ल मैसूर 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। ये कौन सी संधि के साथ हुई थी? मद्रास की संधि के साथ यह समाप्त हुआ था। 1755 में डिंडोगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो वो कौन से ब्रिटिश जनरल थे? तो सर आयरकूट, जो कि सर आयरकूट जो थे उन्होंने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्र शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के बीच, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे मारे गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित होते, बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि हैदर अली इसमें विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध में के मध्य दिवंगत हो गया। तो चतुर्थ वाला सही है क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू जो था वो मारा गया। इसे पूछा है मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था 1769 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। और सालबाई की संधि जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो सरथना में। निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, जो कि रॉन्ग है। महाराजा रंजीत ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, जी बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में निर्माण, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जो कि एकदम राइट है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में
टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जो कि चतुर्थांग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान, यानी कि ये रॉन्ग है। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीट ऑप्शन अंग्रेजों से मिलकर सुना गया। आंसर नंबर केवल 3 सही है, क्योंकि पहला और दूसरा रॉन्ग है। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, मैसूर युद्ध, पंजाब में जीता युद्ध था, सारा आज हमने इस पर चर्चा की। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।